जब एक बाप जो कि अपने बच्चे को स्कूल से छोड़कर वापस घर की तरफ रवाना हो रहा था तो दो उजरती कातिलों ने उसको उस दिन दिहाड़े सड़क पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। उसके जिस्म पर 3 गोलियां पेवस्त कर दी। मगर मामला यहां तक नहीं रुका। इसके बाद क्या हुआ वो कहानी बड़ी दिलचस्प और हिला देने के लिए काफ़ी है। और मामला ये है कि नईम नामी ये ताजर अपने बच्चों को जब स्कूल से छोड़कर वापस आ रहा था तो 2 उजरती कातिलों ने जो है उस पर जो है वो गोलियां बरसा दी। ये उजरती कातिल पुलिस ने पकड़ ली हैं। मगर पकड़ने के बाद इन्होंने एक नाम लिया है कि जनाब इनको एक बड़े ताकतवर तरीन शख्सियत जिसका नाम हामिद बताया गया है उसने सुपारी दी थी और 1.5 लाख रुपए के एवज इनको कत्ल कर दिया गया। जान कितनी सस्ती है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद तफ्तीश का आगाज शुरू होना था। ये चंद दिनों कबल होने वाला वाक़या है मगर अब तक जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। एविडेंस कलेक्ट हो चुके हैं मगर सवाल करने वाले तफ्तीशी अफसरान और तफ्तीश पर ये सवाल उठा रहे हैं कि जनाब अब तक वो जो मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं उनका 164 मजिस्ट्रेट के सामने बयान क्यों नहीं करवाया गया। मैं इसके बाद मौक़िफ़ भी बताऊंगा और बहुत सारी और वर्जन्स भी आपके सामने रखूंगा। मेरा मकसद तफ्तीश और ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाई जा रही है। फिर दूसरी तरफ एक मामला इसके अंदर उठ रहा है कि जनाब जो मकतूल हैं जो कत्ल कर दिए गए उनकी जो वाइफ हैं वो क्यों नहीं इस केस के अंदर शामिल तफ्तीश की गई। और ये हामिद जो कि जिसके कहने पर इन उजरती कातिलों ने कत्ल किया है जो कि रिमांड के अंदर इन कातिलों से जब तफ्तीश की गई तो इन्होंने इस बयान के अंदर हामिद का नाम दिया गया। ये क्यों इतनी ताकतवर शख्सियत करार दी जा रही हैं और क्यों ये कहा जा रहा है कि ये इस वक्त शहर में नहीं है। अब होना तो यह चाहिए था कि इस केस के अंदर फौरी तौर पर जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और जब ये मालूम पड़ गया था तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि जी उस खातून सफ़िया को क्यों नहीं शामिल तफ्तीश किया गया। और तीसरा सवाल जो उठ रहा है इस केस को लेकर कि जनाब ये जो मरकज़ी प्राइम अक्यूज़्ड है जो कि इस मुल्ज़िमान की तरफ से नाम आया है हामिद का, ये लाहौर में कहीं है। ये लाहौर में कहीं है और इनको अब तक गिरफ्तारी के लिए टीम क्यों नहीं कराची से रवाना हुई जो उठाए जा रहे हैं तफ्तीश के ऊपर। हम अक्सर व बेशतर ये बात कर रहे होते हैं कि जी पुलिस की जानिब से ये बयान सामने आ रहा होता है कि जनाब अदालतें मुल्ज़िमान को छोड़ देती हैं। अदालतें जो हैं वो मुल्ज़िमान को रिहा कर देती हैं जिसकी वजह से वो आकर उमूमी तौर पे स्ट्रीट क्राइम दोबारा करने लगते हैं। ये कत्ल का मामला है। कत्ल के मामले में अब तक टीमें रवाना नहीं हुई, अब तक 164 का बयान नहीं हुआ और साथ साथ जो ये खातून है इनको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। आगे जाकर मैंने कोशिश की जो इस इन्वेस्टिगेशन कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे भी रब्ता किया जाए। उन्होंने कहा कि जनाब 164 का जो बयान है वो ज़रूरी होता है अक्सर व बेशतर मगर कहीं कहीं हम नहीं लेते। ये एक बात सामने आई और उनका कहना था कि जी जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने बयान देने के बाद मुल्ज़िमान अक्सर जो है वो गलत बयान दे देते हैं और फिर उनको फ़ायदा मिलता है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ और आपसे चाहूँगा कि इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दें और पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो भी इसके ऊपर राय दें कि जनाब ये मौक़िफ़ आया है। दूसरी बात जो शामिल तफ्तीश की बात है तो वो कह रहे हैं जी पहले प्राइम सस्पेक्ट को जो हम पकड़ लें जो कि अभी हाथ में नहीं है उनको पकड़ लें, उसके बाद इन खातून के ऊपर जो है हम तफ्तीश करेंगे। और एक तरफ से वक़्त वो इद्दत में भी अब ये एक मौक़िफ़ आया है। दूसरा जो तीसरा मौक़िफ़ आया है कि जनाब ये जो साहब हैं ताकतवर शख्सियत हैं जो कि बताया जाता है कि राब्ते में भी थे। अब मामला ये है कि इन्होंने जो कत्ल किया है तो ये इतनी आराम से कैसे लाहौर में बैठे हुए हैं। जब हमें पता है कि ये लाहौर में बैठे हुए हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं, तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का तो काम था कि जनाब वो फौरी टीम डिप्लॉय करता और फ़ौरन घर पर रेड मारता। तो इसके ऊपर भी मैंने सवाल उठाया जिस पर मौक़िफ़ ये आया कि जनाब अभी हमने होम डिपार्टमेंट को लेटर भेजा हुआ है तो कुछ दिन लगेंगे, तो उसके ऊपर हमें जैसी परमिशन मिल जाएगी तो हम रवाना हो जाएंगे। मैं सवाल आप पे छोड़े जा रहा हूँ, क्या ये डिले होना किसी भी वजह से हो रहा हो ये क्या ख़राब नहीं करता केसेस को? क्या इसके अंदर मामला ख़राब नहीं होते? अभी मैं कोई चोरी के मोबाइल की इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहा, मैं गाड़ी चोरी की इन्वेस्टिगेशन की भी बात नहीं कर रहा, मैं प्योर मर्डर केस की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ताजरों के हक़ में आवाज़ इसलिए उठाता हूँ क्योंकि इस शहर का ताजर इस मुल्क को चलाता है। जब वो अपनी मेहनत खून पसीना बहाता है ना तो जनाब इस मुल्क के अंदर जो है ना रेवेन्यू जनरेट होता है। मैं मुकामी ताजर के साथ भी उसी तरह खड़ा होता हूँ जिस तरह किसी बड़े ताजर के साथ खड़ा होता हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब तक आप इस ताजर को सिक्योर
सिक्योरिटी फराम नहीं करेंगे, इस ताजिर को फील नहीं कराएंगे, उसके अंदर एहसास डेवलप नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेहतरी नहीं आ सकती इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। मेरा ये मानना है कि जिस दिन कराची के अंदर इन ताजिरों को ही सोचकर बेहतर तरीके से निज़ाम बना लिया गया और इन ताजिरों ने कहना शुरू कर दिया कि अब हम एक पुरसुकून माहौल में कारोबार कर सकते हैं, आप मेरी बात लिख लीजिएगा कि पाकिस्तान आपको तरक्की की उन मनाजिल तय करता दिखेगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर इधर जो माफियाज हैं, जो हालात हैं, वो आपके सामने हैं। मैं सिर्फ जिक्र करता हूँ, जसारत करता हूँ, और मुझे पता है इस जसारत की जो सज़ा है ना वो कितनी ख़तरनाक है और ये अमूमी तौर पे दी जाती है। मगर मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है, इस पर सवाल उठाने हैं, और इस तरह की मैं तरतीब क्राइम स्टोरीज़ कर रहा हूँ ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच चुके हैं। अभी मैं नहीं बात कर रहा, साथ में ये भी बात करना चाहूँगा कि अभी हालिया IGP सिंध गुलाम नबी मेमन साहब और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी साहब ने एक बैठक की लॉ ऑफिसर्स और पुलिस के तफ्तीश को कैसे बेहतर बनाया जाए। जनाब ये तफ्तीश बेहतर हो गई ना तो हम बहुत बेहतर अंदाज के नताइज जो है वो ले सकेंगे। सिर्फ ये कहना था। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और इस तरह की क्राइम अपडेट्स के लिए मेरे पेज को लाजमी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।